मां नर्मदा का जल पीने वाले लोगों के अकाल मृत्यु नहीं होती। बड़ा अच्छा वर्णन किया, त्वदीयम जलम येन पीतम, जो भी तुम्हारा जल पिएगा वो छोटी उम्र में मौत को प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारा जल जो पिएगा उसके अकाल मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारे जल को जो पिएगा उस स्त्री पुरुष के रोम रोम में देवताओं का वास होगा। तुम्हारे जल को जो अपने घर में रखेगा भगवान महादेव उस घर को छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। जिनके घर में तुलसी होती है उस घर को नारायण छोड़कर कभी नहीं जाते। जिनके घर में नर्मदा जल होता है, नर्मदेश्वर भगवान होते हैं, उस घर को छोड़ करके भगवान शिव कभी भी दूसरी जगह उस घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। त्वदीयम जलम येन पीतम। इसलिए भक्तों को चाहिए कि उनके घर में तीर्थों का जल हो और तीर्थों के जल का सेवन रोज कीजिए। और ये बात मैंने पूर्व में भी बोली है कि जब आप स्नान करते हैं तो नहाने के बाद पहला काम है वो क्या करना चाहिए आपको। अपराध मत कर बैठिए, स्नान के बाद सीधे चाय पीने को बैठ जाए, नहीं, दूध पीने को बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं। तो स्नान के तत्पश्चात 3 बार तीर्थ के जल से आचमन कीजिए। पहली बार आचमन करते हैं तो बोलिए ओम केशवाय नमः। दूसरी बार आचमन करते हैं तो फिर बोलिए ओम माधवाय नमः। तीसरी बार आचमन करते हैं फिर बोलिए ओम नारायणाय नमः। आचमन 3 बार करने के बाद चौथी बार थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा हाथों को शुद्ध कीजिए और बोलिए ओम गोविंदाय नमो नमः। अब इसका अर्थ मैं बता देता हूं आपको अर्थ क्या है। जैसा मैं पहली बार आपने आचमन किया और आपने कहा केशवाय नमः, तो केशवाय का अर्थ होता है हम मुर्दे नहीं हैं, हम जीवित हैं। तो जब हम आचमन करते हैं तो हम कहते हैं वरुणदेव आपकी कृपा से हम जीवित हैं, आपकी कृपा से आज फिर हमने सुबह देख लिया है, नहीं तो क्या भरोसा है इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का। एक श्वास का तो पता भी नहीं है। कोरोना काल में इतने लोग चले गए उन्हें पता भी नहीं था कि 2023 को हम नहीं रहेंगे, लेकिन वो आज दुनिया में नहीं है, जीवन का बिल्कुल पता नहीं है। और मैंने तो बहुत बार कहा है कि कोरोना की मार से हम और आप जितने लोग सुरक्षित हैं ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। तो भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है। ओम केशवाय नमः, भगवान आपकी कृपा से ही हम जीवित हैं। ओम माधवाय नमः, भगवान आपने हमें ज्ञान दिया है। माधव का अर्थ होता है ज्ञान का भंडार। आपने अपने बच्चों का नाम माधव रख दिया, बड़ा अच्छा नाम रखा है। माधव का अर्थ होता है जो ज्ञान से भरा हुआ है। कृष्ण का एक नाम माधव है। कृष्ण जैसा कौन है विद्वान, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो ज्ञान से भरे हुए हैं। इसलिए उनको कहते हैं माधव। आचमन करके किताबें पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, स्तुतियां पढ़ोगे आचमन करके सब कंठस्थ हो जाएंगे। जो 3 बार आचमन नहीं करते उनको क्या मिलेगा पूजा का। जूठे मुंह से उबासियां आ रही हैं, मुंह खोला है, मक्खी घुस रही है मुंह में। अरे ठीक से उसको बढ़िया सा बनाइए स्नान के बाद तीर्थ जल के द्वारा। तीर्थ का जल नहीं है तो जल में नदियों का आह्वान कीजिए। वैसे सबके घर में तीर्थ का जल होना चाहिए। आज सुबह मैं नर्मदा महात्म्य में पढ़ रहा था, थोड़ा सा टाइम मुझे मिला था। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसलिए पढ़ रहा हूं कि मैं आपको कुछ बढ़िया सा सुना दूं। सुनाने के लिए तो इतनी कृपा भगवान की हो गई, आंख में पट्टी बांध दो तो भी 10 घंटा तो कम से कम अपने आप ऐसे यूं ही चलता रहेगा। लेकिन पढ़ने से अपराध तो क्षीण होते ही हैं, बिल्कुल पक्का है। मेरे सामने ये ग्रंथ रखा है, इसका नाम है रेवाखंड। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। ये रेवाखंड पूरी कथा मैं आपको कोरोना काल में 9 दिन की कथा सुना चुका हूं। ये रेवाखंड है, ग्रंथ है। और ये स्कंद पुराण 7 खंडों में है। लगभग 20,500 रुपए का ग्रंथ आता है ये, और संस्कृत में ये ग्रंथ है और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो मन हुआ था, थोड़ा सा टाइम मिला तो इसका एक पन्ना मैंने खुल करके देखा आज, जिसमें माँ रेवा की जो महिमा है बड़ी अद्भुत है। आज मुझे पहली बार ये पता लगा है, कथाएं तो बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, और पहली बार मैंने ये बात बोली है कि मां नर्मदा का महात्म्य सुनने से
3 वर्ष 3 महीना 13 दिन की परिक्रमा पैदल करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने आज पहली बार बोली है बात, इससे पहले